सोमवार को भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की रैली में शामिल होने जामताड़ा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यदि भाजपा की सरकार झारखंड में बनती है तो संथाल परगना से सबसे पहले घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की कगार पर खड़ा है। संथाल परगना के भोले भाले आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर घुसपैठिए इनसे शादी कर रहे हैं और यहाँ के लाचार कानून व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाकर समाज पर हावी होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून बनाएगी और उस कानून के तहत इन घुसपैठियों के बढ़ते हुए अधिकारों को रोका जाएगा। जो भी आदिवासी युवतियाँ इन घुसपैठियों से विवाह कर रही है, उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा और वह महिला कभी भी यहाँ एकल पद पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी, न मुखिया बन सकेगी और न ही जिला परिषद अध्यक्ष। कहा कि सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी लागू होगा और ऐसा कानून बनेगा जिससे इन घुसपैठियों को कानून के रास्ते से धक्का देकर निकाला जा सके। साथ ही नाजायज तरीके से आदिवासी युवतियों के साथ विवाह करके ये मुखिया जैसे पदों पर इनडायरेक्ट रूप से हावी हो रहे हैं, उसे भी रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जामताड़ा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह तथा समर्थन का जो रूप देखने को मिला, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीता सोरेन हर हाल में यहां से चुनाव जीतेगी और इस क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास करेंगी। श्रीमती सीता सोरेन जी उम्मीदवार है। आज नामांकन हुए, लोगों का उत्साह, लोगों का उमंग और लोगों का जो सपोर्ट मैं देखा हूँ, मैं ये बात गारंटी का साथ बोल सकता हूँ कि इस बार जामताड़ा में जनता का आशीर्वाद से श्रीमती सीता सोरेन जीतेगा। और मैं जामताड़ा वासी को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सीता सोरेन जीतेगा, जामताड़ा का विकास के लिए हम लोग सब कुछ करेगा और जामताड़ा तक विकास का गंगा लेके आऊंगा। जिस तरह असम में आपने एनआरसी लागू किया, उस तरह से झारखंड में भी एनआरसी लागू होना चाहिए। अभी मैं दुमका में सभा किया था, उसमें यही बात मैंने बताया कि आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। आज हमने 3 घोषणा किया हो। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा, ये भी हमारा वादा है। तीसरा, आदिवासी बेटियों को अगर कोई घुसपैठी शादी करता है तो ऐसा बेटी मुखिया का पोस्ट में चुनाव ना लड़े। इसलिए जो मुखिया का पद होते हैं वो आदिवासी के लिए होता है। जब घुसपैठिया शादी करता है, इनडायरेक्टली घुसपैठिया ही मुखिया हो जाता है। तो हम कानून बना के वो व्यवस्था को भी हम बंद करेंगे। कुल मिला के पूरा संथाल परगना को हम घुसपैठियों से भी मुक्त करेगा और घुसपैठियों का प्रभाव से भी हम मुक्त करेगा। आज आप देखिए संथाल परगना में आज किसका दबदबा होता है? इरफान अंसारी, हमारे आलमगीर आलम। आज रुपया पैसा किसका घर में बरामद होता है? कोई आदिवासियों का घर में पैसा नहीं है, कोई हमारे मूलवासियों का घर में पैसा नहीं है, आप लोगों का घर में पैसा नहीं है, लेकिन आलमगीर आलम का घर में पैसा होता है। आज इरफान अंसारी का दुस्साहस देखो आप, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ये सरकार घुसपैठियों को और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति को ये लोग संरक्षण देते हैं। तो हम ये वादा करता हूं, सरकार आने दीजिए। सीता सोरेन जी को जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, इसका कारण इरफान अंसारी जेल जाना पड़ेगा।
सीता सोरेन अगर जीतती है तो उन्हें क्या मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, ये दुर्गा सोरेन जी का पत्नी है, गुरु जी का बहू है, तो मेरा तो लगता है मंत्री तो बहुत कम होता है, उनका बहुत अच्छा भविष्य है।